हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एग्रोबैक्टीरियम क्या होता है और एग्रोबैक्टीरियम के अंदर कौन कौन से मेन स्पीसीज होते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस ऑल्सो नोन बाय द नेम एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर एंड राइजोबियम रेडियोबैक्टर। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन को हम एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर एंड राइजोबियम रेडियोबैक्टर के नाम से भी जानते हैं। Agrobacterium tumefaciens is a serious pathogen of walnut, grapevine, stone fruit, sugar beet and horseradish. Agrobacterium tumefaciens की बात करें तो हमने देखा था पहले ही कि एग्रोबैक्टीरियम जो होता है प्लांट का पैथोजन होता है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस सीरियस पैथोजन होता है वॉलनट का, ग्रेपवाइन का, स्टोन फ्रूट का, शुगर बीट का, हॉर्स रेडिश का और भी बहुत सारे स्पीसीज का। टू बी विरुलेंट बैक्टीरिया मस्ट कंटेन ट्यूमर इंड्यूसिंग टी प्लाज्मिड विच कंटेन द टीडीएनए and all the gene necessary to transfer it to the plant cell. विरुलेंट होने के लिए, विरुलेंट का मतलब ऐसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन के स्ट्रेन जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को, उन सारे बैक्टीरिया में जो विरुलेंट होते हैं उसमें ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होना जरूरी है, क्योंकि इस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड में टीडीएनए होता है और वो सारे जीन होते हैं जो नेसेसरी होते हैं टीडीएनए के ट्रांसफर के लिए प्लांट सेल में। तो विरुलेंट होने के लिए बैक्टीरिया में ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड का होना जरूरी है। अब इस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड में टीडीएनए एंड वो सारे जीन जो ट्रांसफर प्रोसेस के लिए, टीडीएनए के ट्रांसफर प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे ही इस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड में प्रेजेंट होते हैं। मेनी स्ट्रेन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन डू नॉट कंटेन द पीटीआई। बहुत सारे जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस के स्ट्रेन होते हैं उसमें ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड नहीं होता। पी स्टैंड फॉर यहाँ प्लाज्मिड, तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड नहीं होता। तो ऐसे सारे स्ट्रेन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन के विरुलेंट नहीं होते हैं, प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करते हैं। The mechanism this bacteria use to parasitize plant tissue involve the integration of some of its own DNA into the host genome, resulting in tumor and changes in the plant metabolism. अब ये जो मैकेनिज्म यूज करते हैं ये बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन जो मैकेनिज्म यूज करते हैं प्लांट टिश्यू को पैरासिटाइज करने के लिए, उसमें क्या प्रोसेस होता है कि वो अपने कुछ डीएनए को, अपने ओन डीएनए को प्लांट के जीनोम जो होता है, होस्ट जीनोम जिस पे वो इन्फेक्ट करते हैं, उसमें इंटीग्रेट कराते हैं। और इसकी वजह से जब इनका जीनोम जो होता है होस्ट के जीनोम में, प्लांट के जीनोम में इंटीग्रेट करता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन का जो जीनोम है, उनका जो डीएनए है, कुछ जो उनका डीएनए है वो प्लांट के जीनोम में जब इंटीग्रेट करता है तो इसकी वजह से ट्यूमर होता है और ये चेंजेज कुछ प्लांट मेटाबॉलिज्म में चेंजेज कर देते हैं। ठीक, तो जब वो अपने ओन डीएनए को, सम ऑफ इट्स ओन डीएनए, अपने कुछ डीएनए पार्ट को, कौन सा डीएनए पार्ट, टीडीएनए को ये ट्रांसफर करते हैं, तो ये इंटीग्रेट करा देते हैं होस्ट जीनोम के अंदर, जिसकी वजह से ट्यूमर होता है और प्लांट मेटाबॉलिज्म में चेंजेज होता है। तो टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड के बारे में हम देख लेते हैं। लार्ज साइज प्लाज्मिड ऑफ 200 किलो बेस पेयर। तो ये जो प्लाज्मिड होता है, लार्ज साइज का प्लाज्मिड होता है, अबाउट 200 किलो बेस पेयर KBP। द मॉडिफिकेशन ऑफ दिस प्लाज्मिड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्रिएशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। तो ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने के लिए जब हम इनका यूज करते हैं, आगे हम देखेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे बनाते हैं इनका यूज करके। तो जब हम ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने के लिए इनका यूज करते हैं तो इसको हम मॉडिफाई करते हैं, इसका मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी हो जाता है। प्लाज्मिड हैव टीडीएनए विरुलेंस रीजन, विच जीन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड ओपाइन रीजन। अब इस प्लाज्मिड के अंदर टीडीएनए का रीजन होता है। तो ये देखिए, ये लेफ्ट बॉर्डर ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपाइन एंड राइट बॉर्डर तक, ये लेफ्ट बॉर्डर से राइट बॉर्डर तक टीडीएनए का रीजन हो गया। और विरुलेंस रीजन में विरजिन होते हैं, विरुलेंस रीजन में विरजिन होते हैं। यह हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो गया। एंड ओपाइन रीजन, यहाँ पे ओपाइन रीजन होता है जिस ओपाइन कैटाबोलिज्म के लिए। इट हैज डिफाइंड डीएनए सेगमेंट कॉल्ड द टीडीएनए व्हिच इज ट्रांसफर इनटू द प्लांट सेल।
अब इसके पास एक स्पेसिफिक टीडीएनए सेगमेंट होता है। ये टीडीएनए यही प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर होता है। यही प्लांट सेल के अंदर टीडीएनए रीजन ही प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर होता है। द टी प्लाज्मिड इज लॉस्ट व्हेन द एग्रोबैक्टीरियम is grown above 28 degrees Celsius. Curing of plasmid, such cured bacteria do not induce crown gall. अब ये जो टी प्लाज्मिड जो है ये लॉस्ट भी हो सकते हैं अगर हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन को 28 डिग्री सेल्सियस के एबव ग्रो कराएं। ठीक, 28 डिग्री सेल्सियस तक इनका ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है ग्रोथ के लिए। अगर 28 डिग्री सेल्सियस से एबव पे ये ग्रोथ होता है इनका, तो इनका जो टी प्लाज्मिड जो होता है, ये पूरा जो प्लाज्मिड होता है वो लॉस्ट हो जाता है, बैक्टीरियम से लॉस्ट हो जाता है। ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? क्योर्ड बैक्टीरिया। ठीक, और जो प्लाज्मिड का लॉस्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्योरिंग ऑफ प्लाज्मिड। ऐसे बैक्टीरिया जिसमें टी प्लाज्मिड लॉस्ट हो चुका है वो क्राउन गॉल को इंड्यूस नहीं करते हैं, क्राउन गॉल को इंड्यूस नहीं करते हैं, कोई भी ट्यूमर फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो हमने देखा था कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन से क्राउन गॉल ट्यूमर होता है। तो अब जब टी प्लाज्मिड ही नहीं होगा तो टीडीएनए का ट्रांसफ़र नहीं होगा, और जब टीडीएनए का ट्रांसफ़र नहीं होगा तो कोई भी क्राउन गॉल ट्यूमर का फॉर्मेशन नहीं होगा। टीडीएनए ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने यहाँ टी प्लाज्मिड के बारे में देख लिया था। अब हम इस रीजन के बारे में, टीडीएनए रीजन जो होता है उसके बारे में, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, उसमें क्या क्या होता है, इन सब के बारे में देखेंगे। तो यहाँ देखें, ये लेफ्ट बॉर्डर होता है, लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर। लेफ्ट बॉर्डर, टीडीएनए वेरी इन साइज डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेन। टीडीएनए का जो साइज होता है वेरी करता है, स्ट्रेन पे डिपेंड करता है। डिफरेंट स्ट्रेन का डिफरेंट साइज हो सकता है। टीडीएनए कंटेन जीन फॉर ट्यूमर इंडक्शन। टीडीएनए के अंदर ही जीन होते हैं जो ट्यूमर इंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ट्यूमर इंडक्शन के लिए जो जीन होते हैं वो टीडीएनए के अंदर होते हैं। इट इज फ्लैंक्ड बाय 25 बेस पेयर इम्परफेक्ट डायरेक्ट रिपीट नोन एज बॉर्डर सीक्वेंस लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर। अब ये जो टीडीएनए होता है ये 25 बेस पेयर इम्परफेक्ट डायरेक्ट रिपीट होता है इसमें दोनों साइड, जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर सीक्वेंस, लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर। तो यहाँ देखें, ये लेफ्ट बॉर्डर हो गया और ये राइट बॉर्डर हो गया। ठीक, इनको हम क्या बोलते हैं? बॉर्डर सीक्वेंस। द बॉर्डर सीक्वेंस आर नॉट ट्रांसफर्ड इंटैक्ट टू द प्लांट जीनोम बट दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसफर प्रोसेस। अब ये जो बॉर्डर सीक्वेंस होते हैं ये पूरे तरीके से इंटैक्ट ट्रांसफर नहीं होते हैं प्लांट जीनोम में, लेकिन ये ट्रांसफर प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। The right border sequence is necessary for transfer and integration into the plant genome। जो right border sequence होता है, right border sequence ये वाला, ये important होता है ट्रांसफर एंड इंटीग्रेशन के लिए प्लांट के जीनोम में। टीडीएनए प्लांट के जीनोम में ट्रांसफर हो जाए और जाके इंटीग्रेट करे, इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। डिलीशन ऑफ राइट बॉर्डर सीक्वेंस एबॉलिश टीडीएनए ट्रांसफर। राइट बॉर्डर अगर डिलीट हो जाए, डिलीशन हो जाए राइट बॉर्डर सीक्वेंस का, तो टीडीएनए ट्रांसफर का प्रोसेस नहीं होगा। टीडीएनए कैरी जीन फॉर फाइटोहार्मोन, साइटोऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन एंड ओपाइन दैट आर एक्सप्रेस इन द प्लांट सेल। टीडीएनए जो होता है, टीडीएनए के पास फाइटोहार्मोन के जीन होते हैं। फाइटोहार्मोन में कौन कौन से? ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। अब यही ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन प्लांट के ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो ये ट्यूमर इंडक्शन करवाते हैं। टीडीएनए की वजह से इनके ओवर प्रोडक्शन की वजह से ट्यूमर का इंडक्शन होता है। एंड ओपाइन, तो टीडीएनए में फाइटोहार्मोन के लिए जीन होते हैं एंड ओपाइन के लिए जो प्लांट सेल में जाकर एक्सप्रेस होते हैं। टीडीएनए में फाइटोहार्मोन एंड ओपाइंस के लिए जीन होते हैं जो प्लांट सेल में एक्सप्रेस होते हैं। ओवर प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन is responsible for the proliferation of wounded cell in the gall and tumor. This tumor can harbor a plenty of bacteria. तो जब इन हार्मोन का, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का ओवर प्रोडक्शन होता है
इन्फेक्शन के साइट पे, तो यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं वुंडेड सेल के लिए, वुंडेड सेल के प्रोलिफरेशन के लिए गॉल एंड ट्यूमर में। अब ये ट्यूमर्स में जब बहुत ज़्यादा ट्यूमर इंक्रीज हो जाता है, प्रोलिफरेशन होता है सेल का, तो इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया को ये हार्बर कर सकता है। ओपाइन्स आर लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड फाउंड इन प्लांट गॉल ट्यूमर आर हेयरी रूट ट्यूमर प्रोड्यूस्ड बाय पैरासिटिक बैक्टीरिया ऑफ जीनस एग्रोबैक्टीरियम। ओपाइन्स लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होते हैं जो प्लांट गॉल ट्यूमर में पाए जाते हैं और हेयरी रूट ट्यूमर्स में जो प्रोड्यूस होता है बाय द पैरासिटिक बैक्टीरिया ऑफ जीनस एग्रोबैक्टीरियम। ओपाइन्स क्या होते हैं? लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होते हैं जो प्लांट ट्यूमर गॉल में पाए जाते हैं या हेयरी रूट ट्यूमर्स में पाए जाते हैं, और ये पैरासिटिक बैक्टीरिया जो जीनस एग्रोबैक्टीरियम के पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। ओपाइन्स आर यूज्ड बाय बैक्टीरियम एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन एंड एनर्जी। अब ये जो ओपाइन होते हैं ये बैक्टीरियम के द्वारा कैसे यूज होते हैं? ये इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है नाइट्रोजन का, कार्बन का एंड एनर्जी का। तो ओपाइंस जो होता है बैक्टीरियम, ओपाइंस का यूज बैक्टीरिया कैसे करता है? ओपाइंस जो है बैक्टीरिया यूज करता है एज ए इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन एंड एनर्जी। ओपाइन आर कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ एमाइनो एसिड एंड कीटो एसिड एंड एमाइनो एसिड एंड शुगर। तो ओपाइन जो होता है कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है एमाइनो एसिड एंड कीटो एसिड और एमाइनो एसिड एंड शुगर। तो ओपाइन कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है एमाइनो एसिड एंड कीटो एसिड और एमाइनो एसिड एंड शुगर। तो ओपाइन क्या होता है? कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है, या तो एमाइनो एसिड कीटो एसिड का हो सकता है या एमाइनो एसिड या शुगर का हो सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ ओपाइन्स, नोपाइलिन, ऑक्टापाइन एंड एग्रोपाइन्स। अब ये डिफरेंट तरीके के ओपाइन्स होते हैं, नोपाइलिन, ऑक्टापाइन, एग्रोपाइन्स, और इन्हीं ओपाइन्स के बेसिस पे प्लाज्मिड का क्लासिफिकेशन भी, प्लाज्मिड का नेमिंग भी किया जाता है। नोपाइलिन प्लाज्मिड, ऑक्टापाइन प्लाज्मिड, एग्रोपाइन प्लाज्मिड, जो भी प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है उसके बेसिस पे। एग्जाम्पल ऑफ टी-डीएनए जीन इन टी-आई प्लाज्मिड। तो यहाँ पे जो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं टी-आई प्लाज्मिड में, उनका एग्जाम्पल है, उनका प्रोडक्ट क्या वो सिंथेसाइज करते हैं और उसका फंक्शन क्या होता है। OCS जीन है, ये ऑक्टापाइन सिंथेज को प्रोड्यूस करता है, ऑक्टापाइन सिंथेज को प्रोड्यूस करता है, इस जीन का प्रोडक्ट होता है और ये ऑक्टापाइन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। NOS नोपाइलिन सिंथेज प्रोड्यूस करता है, नोपाइलिन सिंथेज इसका प्रोडक्ट होता है और ये नोपाइलिन सिंथेसिस में हेल्प करता है। AGS एग्रोपिन सिंथेज, एग्रोपाइन सिंथेज, AGS का प्रोडक्ट एग्रोपाइन सिंथेज होता है और ये एग्रोपाइन सिंथेसिस में हेल्प करता है। TMS1 ट्रिप्टोफैन 2 मोनो ऑक्सीजनेज, ये ऑक्सीजन सिंथेसिस में हेल्प करता है। TMS2 इंडोल एस्टामाइड हाइड्रोलेज, तो TMS2 का जो प्रोडक्ट होता है इंडोल एस्टामाइड हाइड्रोलेज और ये भी ऑक्सीजन सिंथेसिस में हेल्प करता है। TMR आइसोपेंटेनाइल, TMR क्या प्रोड्यूस करता है? आइसोपेंटेनाइल ट्रांसफरेज, और ये साइटोकाइनिन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो यहाँ देखें TMS1 एंड TMS2 ये ऑक्सीजन के लिए जीन होते हैं, साइटोकाइनिन के लिए TMR एंड ओपाइन के लिए OCS, NOS एंड AGS ये ओपाइन के लिए। तो ये सारे जीन्स हो गए, उनका प्रोडक्ट हो गया और उनका फंक्शन हो गया। जीन फॉर ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन एंड ओपाइन आर ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रांसलेटेड इन प्लांट सेल। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन एंड ओपाइन के लिए जीन होते हैं ये प्लांट सेल के अंदर ट्रांसक्राइब्ड और ट्रांसलेट होते हैं और अपना फंक्शन करते हैं। ट्रांसक्राइब का मतलब कि DNA से mRNA का जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है एंड ट्रांसलेशन प्रोटीन, उससे जो प्रोटीन बनता है, ये सारा जो प्रोसेस होता है ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन ओपाइन जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट सेल में जब टी-डीएनए ट्रांसफर हो जाता है तब इनका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जीन्स इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ टी-डीएनए के बारे में डिटेल में देखेंगे।